सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि सीटी के बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ मिली है देखने को। और जो ये सोच रहे थे कि हम तो सीटी के बिना ही पेपर पास करेंगे, हम तो सीटी की आवश्यकता नहीं है हमें, तो शायद ये पिछले वर्ष जो घटना घटित हुई कि राजस्थान पुलिस आई कि फॉर्म कौन भरेगा कि जिसकी सीटी क्लियर है, सीटी किसकी क्लियर है जो 15 गुणा में शामिल है, 15 गुणा में शामिल कौन है जो टॉप मेरिट के अंदर है। तो मतलब यही है कि सीईटी कुछ ये भी कयास लगा रहे थे कि नई सरकार आएगी तो सीटी बंद हो जाएगी। हालांकि हम कहते रहे कि ये सीटी बंद नहीं होगी, ये एक सेंटर की पॉलिसी थी पहले से ही। और उसके बाद तो कुछ समय पहले आपने ये भी देखा होगा कि सीटी के ऊपर सरकार ने ये भी कहा था कि हम सेंटर के अंदर भी सीटी को लागू करेंगे, जिसके ऊपर कुछ विवाद भी हुए थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि अब ये क्लियर हो गया कि सीईटी फाइनल रहेगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। रही बात ये कि आज ये कैसे पता लगा, तो आपके सामने है आलोक राज, अधीनस्थ सेवा बोर्ड के चेयरमैन। तो इन्होंने आज ट्वीट किया कि कुछ युवा सीईटी 2024 के बारे में क्वेरी कर रहे हैं, सीटी 2024 होगी या नहीं, है ना। क्योंकि वो डाउट था सबके कि शायद नई सरकार आने पे रद्द होगा। तो इन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि लास्ट सीईटी पिछले साल हुई थी। दोनों सीईटी 2023 दोनों का मतलब उन्होंने लिखा है कि 12th और ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी के स्कोर अभी भी वैलिड है। सीईटी के नियमानुसार सीईटी हर साल कराने का प्रावधान है और इसलिए सीईटी 2024 का आयोजन भी किया जाएगा। तो एक तो ये डाउट क्लियर कर दिया इन्होंने कि सीईटी बंद नहीं हुई, अब दोबारा से एग्जाम होगा। इसकी संभावित डेट देना अभी उचित नहीं होगा, मगर हम प्रयत्न करेंगे कि इसे समय रहते जुलाई या अगस्त, अब जुलाई का महीना है 7वां और अगस्त का महीना है 8वां और पहला महीना हो गया कंप्लीट, आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। और सीईटी की अगर तैयारी करनी है तो 6 महीने तो आपको कम से कम समय देना पड़ेगा। चाहे आप ऑफलाइन आओ, चाहे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ो, कहीं पर भी आप तैयारी करो, आपको 6 महीने स्टडी करनी ही पड़ेगी। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें किस विषय से कितने कितने क्वेश्चन आए, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें सीटी क्लियर करना है तो हमें इन इन विषयों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो था आलोक राज जी का फाइनल स्टेटमेंट कि भाई सीईटी होगा, जुलाई अगस्त में होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो सीईटी का एग्जाम हुआ 2023 में, उसके अनुसार मैं आपको रूपरेखा बता देता हूं कि इन्होंने दो एग्जाम लिए थे, एक 12th पास पर था और एक स्नातक स्तर पर था। 12th और एक स्नातक स्तर वैधता उन्होंने फाइनल कर दी कि 1 साल रहेगी। उदाहरण के रूप में जैसे रीट है, रीट जब आयोजित हुई तो यह कह दिया गया कि वैधता आजीवन रहेगी। इसी प्रकार इन्होंने यह कह दिया था कि वैधता 1 वर्ष रहेगी, लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब भी कोई पोस्ट आएगी, जैसे उदाहरण के रूप में 20 लाख फार्म भरे जाएंगे और कोई एक पोस्ट आती है 2000 पदों की, तो इन्होंने कहा है कि 20 लाख में हम 2000 यानी जो भी पोस्ट है उसका 15 गुना पास करेंगे, मतलब 30,000। और 30,000 20 लाख में से निकलेंगे तो आप सब समझदार हैं कि क्रीम निकलेगी। और अगर उस क्रीम में आना है तो आपको शानदार तरीके से मेहनत करनी होगी। अब हम कह दें कि चलो 2 महीने लास्ट में पढ़ लेंगे उससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा कि 15 गुना पास करेंगे, जो भी सीटी होगा उसकी वैलिडिटी 1 वर्ष की रहेगी। कुल क्वेश्चन कितने रहेंगे 150, कितने नंबर के रहेंगे 300 नंबर, समय कितना रहेगा 3 घंटे। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो आप पीछे कमेंट करेंगे कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो मैं क्लियर कर देता हूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कारण भी है कि जो भी पात्रता परीक्षा होती है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे रीट है, रीट जो प्री है
उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि 2 स्तर रहेंगे, 12वीं स्नातक, और कुल पर्सन, कुल नंबर, कुल समय, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया, 10/10/2022, ये आपके सामने एक नोटिफिकेशन है। तो इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो रहेगा सीईटी, उसमें हम किन किन भर्तियों को शामिल करेंगे। कुछ विद्यार्थी जैसे कह रहे थे कि ये भर्ती इसमें अंदर आएगी कि नहीं आएगी। तो उस समय जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इन्होंने वनपाल, आपको क्लियर कर देता हूं कि अभी फरवरी में बजट आ रहा है, तो वनपाल वन रक्षक पे 1,500 से 2,000 पोस्टें आने की पूरी संभावना है। तो तैयारी करिएगा, लेकिन सीटी तो पास करना पड़ेगा। छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड 2। अब ये एक विवाद का विषय भी कह दो या विचारणीय विषय है कि अब जो एलडीसी की घोषणा होगी वो सीटी में है या नहीं है। तो उस पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी ये किसी ने क्लियर नहीं किया। लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सीईटी के अंदर लिपिक ग्रेड 2 रहेगा, कनिष्ठ सहायक रहेगा, लिपिक ग्रेड 2 अलग अलग रहेगा, जमादार ग्रेड 2 और कांस्टेबल भी रहेगा इसके अंदर। तो कांस्टेबल की भर्ती आपके सामने है। लेकिन आरएसी की जो अभी एक नई अनाउंसमेंट हो सकती है, उसमें कहते हैं कि सीटी से वो बाहर है। अब आरएसी की इस बजट में क्लियर होगा कि आरएसी की कितनी भर्ती आ रही है, और ये फाइनल है लगभग कि वो सीटी के अंदर नहीं है। तो एक अच्छी न्यूज है। लेकिन वनपाल वन रक्षक आएगी तो हो सकता है वो इसके अंदर शामिल हो। अब अगर कोई भी विज्ञापन आएगा तो नई सीटी के अकॉर्डिंग पेपर होगा, ये क्लियर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने दे दिया था सीटी, जो 15 गुना में आगे उस समय जो भर्ती आई वो ओके, लेकिन अब किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के रूप में फरवरी में कोई भर्ती निकाल दे और आगे जुलाई अगस्त में अगर कोई पेपर ले, और अभी कोई 12th पास किया है, जिसने ग्रेजुएशन पास किया है, तो वो तो कहीं ना कहीं इस चीज का ऑब्जेक्शन करेगा, जब मेरे पास डिग्री है तो मेरे को पहले अधिकार तो दीजिए सीईटी का। तो अब जो भी भर्तियां आने वाली है वो नेक्स्ट सीईटी जो अभी जुलाई अगस्त में संभावना है उसके अंदर आएगी। तो ये क्लियर हो गया कि जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का पेपर होगा उसमें इन भर्तियों को शामिल किया गया था 2022 में। अब चल रहा है 2024। तो उसी समय एक स्टेटमेंट आया था, तो अध्ययन बोर्ड ने कहा था कि हम कुछ और भर्तियों को भी सीटी में शामिल करेंगे। तो ये मान के चलना, अब जब ये विज्ञापन आएगा तो ये लिस्ट अब बड़ी भी हो सकती है ना। हम तो कहेंगे कि ना ही आए सीटी के अंदर वो भर्तियां, लेकिन हमारे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार चाहेगी तो इसमें शामिल होगी ही वो होगी। फिर इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन की बात कही कि ग्रेजुएशन के अंदर कौन कौन से पद इसके अंदर शामिल होंगे। तो आप ये देखिए, जो ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने पोस्ट निकाली थी उसमें प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी। अब मैं पटवारी जैसी लिखता हूं तो फिर आप कहोगे सर अभी पटवारी के ऊपर न्यूज चल रही है कि पटवारी की भर्ती आएगी, क्या होगा सर? ये पटवारी सीटी से बाहर है या इसी सीटी में है? फिर कुछ यूट्यूबर हैं वो कहते हैं कि नहीं वो पटवारी अलग था, ये पटवारी अलग है। तो ये एक, मैं ये कहता हूं कि जिस दिन विज्ञापन आएगा उसमें जो लिखा जाएगा उसको ही हमें मानना पड़ेगा। कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक की आती है ना, महिला सुपरवाइजर की पोस्ट, उसके अलावा उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, इन पदों को शामिल किया था ग्रेजुएशन में। लेकिन ये मान के चलना अब कुछ और भी प्लस होंगे इसके अंदर। तो ये थी सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन स्तर की, जिसके अंदर किन किन भर्तियों को शामिल किया ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये भी बता दिया कि आलोक राज जी ने कब एग्जाम का कहा है, क्या उसमें पिछली बार था, वो सारा बताया। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है ये कि जो सीईटी 2023 में हुआ उसमें क्या क्या सब्जेक्ट था। क्योंकि मैंने शुरुआत में एक आपसे बात कही थी कि भाई ये 6 महीने से कम की तैयारी का कोर्स नहीं है, इसको तैयार करना है तो कम से कम 6 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा।
तब जाकर के आप सिलेक्शन के हकदार बनेंगे। तो मैंने एक रूपरेखा तैयार की है, एक अंदाजा लेके चला हूं, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ भी नहीं था, किसी में 5%, किसी में 7, किसी में 8, तो मैंने एवरेज निकाल ली, भी इतने क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। उदाहरण है आपके सामने, जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए, किसी में 17, 19, 20, लेकिन अगर करंट राजस्थान ज्योग्राफी का करंट अगर जुड़ा हुआ है उससे तो 20 से 25 क्वेश्चन। अब की बार राजस्थान की हिस्ट्री से कुछ कम क्वेश्चन आए थे, 7 से 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, किसी में 5, किसी में 7, इस तरीके से। कला संस्कृति में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो ग्रेजुएशन और 10+2 का पेपर हुआ उसके अंदर की बात हो रही है। अर्थव्यवस्था में 3 से 5 क्वेश्चन, राजस्थान और इंडियन पॉलिटी की जो थी उसमें 5 से मतलब 10 से 12 के बीच में क्वेश्चन पूछे गए। करंट जितना भी था राजस्थान इंडिया का जो भी, तो उस करंट से 15 से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी में 12 भी थे, किसी में 15, किसी में 20 तक भी गया है। तो वो एवरेज मैंने आपको बता दी। जो सीटी का हुआ गणित का पेपर, जैसे मैथ जिसके अंदर आया, तो मैथ में जो 12th का था ना, 12th वाले में तो मैथ के क्वेश्चन आए 12 से 15, लेकिन जो स्नातक स्तर का पेपर हुआ उसके अंदर मैथ के 5-7 ही क्वेश्चन आए। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ये कहते थे कि सीटी तो सेंटर का है, सीटी में तो मैथ आएगा, इसमें तो उसका सिलेक्शन होगा जिसका मैथ अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैथ के 150 में से मात्र 12-15% ही आएंगे। इसलिए अगर किसी का मैथ कमजोर है तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, वो उसको थोड़ा अच्छा करे, कुछ टॉपिक पढ़े, लेकिन बाकी उसके लिए सारा कुछ खुला मैदान है। अगर अच्छी तैयारी करेगा तो सिलेक्शन होगा। 15 से 20 क्वेश्चन आए थे साइंस के, जो स्नातक स्तर का था ना उसमें थोड़ा कम, ग्रेजुएशन वाले मतलब 10+2 वाले में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन। वही एवरेज में बता रहा हूं, 15 से 20 क्वेश्चन इनके लगभग फिक्स थे। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10-12 क्वेश्चन कंप्यूटर के, हिंदी के 10-10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, इंडिया ज्योग्राफी के एक पेपर तो ऐसा था जिसमें 11% आए थे, लेकिन लगभग 7-8 क्वेश्चन आए हैं इंडिया ज्योग्राफी के। भारत इतिहास के कम क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत की अर्थव्यवस्था के भी 2-4 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अब ये क्यों बताया, क्योंकि इसका एक निचोड़ है कि भाई सीईटी में 40 से 45% राजस्थान जीके का वेटेज है। क्योंकि जब सीईटी की बात होती है तो हर कोई इसको सेंटर से जोड़ देता है और ये कहता है कि इस पे तो इंडिया वाला पोर्शन ज्यादा आएगा, मैथ बहुत बड़े लेवल का आएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये राजस्थान की पात्रता परीक्षा है, और जो राजस्थान की पात्रता परीक्षा होती है उसमें राजस्थान का वेटेज हमेशा ज्यादा होता है। हो सकता है सरकार इस वेटेज को और भी प्लस कर दे, नहीं तो फिर बाहर के स्टूडेंट और राजस्थान के स्टूडेंट में तो कोई फर्क ही नहीं होगा। अब कोई बाहर से स्टूडेंट आता है, मान लो उसका हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस अगर बेस्ट है, कंप्यूटर बढ़िया है, तो वो तो फिर हमारे कंपटीशन में आ गया। इसलिए हमेशा क्या होता है, जिस भी स्टेट के अंदर एग्जाम होता है उस स्टेट का जीके, हमेशा स्टेट का जीके जो होता है उसका वेटेज ज्यादा होता है। तो 60 से 70% राजस्थान जीके के रहेंगे, कितने में से, 150 में से। और ये आंकड़ा कम नहीं है। इसका मतलब अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आप मान के चलिए कि कंप्लीट रूप से अपना होगा। दूसरा, इतना सिलेबस है, मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, कला संस्कृति, इकोनॉमी, ये सारा पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। तो संकल्प में जो ऑफलाइन एडमिशन लेगा या हमारे साथ जो ऑनलाइन जुड़ेगा, तो संस्था उसको कंप्लीट रूप से ये कोर्स करवाएगी। अभी हमारा क्लासरूम से लाइव बैच चल रहा है, आप उस बैच में भी जुड़ सकते हो, और 2 दिन का ऑफर भी चल रहा है उसके अंदर, तो 999 में कोर्स, बाकी तो देखो 2-2.5 हजार रुपए का कोर्स रहेगा। मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। दूसरा कि इसके ऊपर संकल्प कंप्लीट रूप से एक बुक भी लेकर आ रहा है। लाने को तो मैं बुक अभी लॉन्च कर सकता था, लेकिन आप सब जानते हैं कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में बजट आ रहा है, और अगर बजट आता है तो आप ये जानते हैं कि राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर परिवहन, ऊर्जा, खनिज, वन संपदा, कृषि,
इनके खूब सारे आंकड़े बदल जाते हैं, उद्योग का पोर्शन बदल जाता है ना। और जो बदलेगा वो इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा आएगी, उसमें खूब सारे आंकड़े बदल जाएंगे, योजनाएं बदल जाएगी। योजनाएं बदलेगी तो क्या किसी का वेटेज कम ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा एक ही टारगेट है कि जिस दिन बजट आएगा उसके कुछ ही समय बाद हम CET 10+2 और ग्रेजुएशन की कंप्लीट बुक मार्केट में उतारेंगे। ऐसा नहीं है कि 3-4 भागों में लेके आए, कंप्लीट। और उस एक किताब को भी आप ढंग से पढ़ लेते हो तो हमारा ये पूरा विश्वास है कि एग्जाम में जो 15 गुना में शामिल होगा ना, उतने क्वेश्चन हम कवर कर जाएंगे उस एक बुक से। तो इसकी बुक मार्केट में आएगी, फरवरी के अंदर आएगी, बजट के बाद आएगी, नवीनतम आंकड़ों पर आएगी, ये क्लियर है। अब रही बात ये कि सब ये चाहते हैं कि सर बैच कब शुरू कर रहे हो आप। देखिए, CET का ऑफलाइन ऑनलाइन हमारा बैच 30 तारीख से शुरू है, यानी मंगलवार से। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन बैच की जानकारी चाहिए तो आप 86, 96, 97, 21 पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरा, अभी जो ऑफर चल रहा था 26 जनवरी का, उसको 2 दिन के लिए हमने बढ़ाकर सभी कोर्स हमने कितने के कर रखे थे, 999। तो क्यों ना फिर CT के विद्यार्थी के साथ भी ऐसा ही हो कि भाई वो 999 में इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। हमने एक कोर्स शुरू किया, ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें हम कंप्लीट रूप से सभी भर्तियों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके सामने जो टास्क है वो है CET। तो मैं ये कहूंगा कि आप CET का बैच ज्वाइन करें। और इसके अंदर हमने एक काम और कर दिया, आपको जानकर आश्चर्य होगा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि CET में टॉपिक कितने हैं, तो आप कहोगे सर टॉपिक तो नहीं पता, लेकिन अभी आपने सब्जेक्ट बताया, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का इकोनॉमी, राजस्थान का करंट, इंडिया ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, अंग्रेजी, कंप्यूटर, ये पोर्शन है जैसे। लेकिन अगर इन सब के आप टॉपिक काउंट करते हो तो 210 टॉपिक हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 210 टॉपिक का मतलब समझ लो, एक टॉपिक आप रोजाना तैयार करते हो तो 7 महीने, 7 इंटू 3, 30 दिन करेंगे तो 210 दिन बनेंगे। तो 7 महीने पर डे एक टॉपिक याद करके सोते हो तो आप 7 महीने में कोर्स पूरा करते हो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो मेरे पास ऑफलाइन विद्यार्थी आएगा उसको ऑनलाइन कोर्स फ्री है। ऑफलाइन ऑनलाइन बैच हमारा एक शुरू हो रहा है कितनी तारीख से, 30 तारीख से। अब जो ऑफलाइन विद्यार्थी होगा उसको ऑनलाइन फ्री, उसके अलावा 210 टेस्टों की टेस्ट सीरीज फ्री। ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज रहेगी, ये उसी कोर्स के अंदर हमने ऐड कर दी। ऑफलाइन जो है उसको ऑनलाइन के साथ टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी और कंप्लीट मैटर आपको उपलब्ध हो जाएगा। कितने अध्यापकों की टीम पढ़ाएगी संकल्प में? 22 अध्यापकों की टीम पढ़ाएगी। कारण है, सिलेबस जब इतना बड़ा है तो टीम तो बड़ी चाहिए। आज मैं कह दूं कि जी एक टीचर ये हमारा राजस्थान जीके करा देगा, एक टीचर इंडिया जीके करा देगा, है ना, मैथ वाला रीजनिंग भी करा देगा, ऐसा नहीं है। एक एक सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 अध्यापक हैं। टोटल मेरे इतने अध्यापक रहेंगे। और मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि अब आपको ये सीख लेना चाहिए कि CET ही हमारा सिलेक्शन का आधार है। क्योंकि CET की अगर आप अच्छी तैयारी कर जाते हो तो प्री पास होते ही मेंस के लिए आपको दोबारा से जीरो से मेहनत नहीं करनी। क्योंकि 70%, 80% यही कोर्स रहेगा। कोई 2, 4, 5, 10 टॉपिक ऊपर नीचे होंगे। इसलिए एक तैयारी कर लो और शानदार तरीके से तैयारी कर लो। अब पशु परिचर है, ये बैच भी हमारा ऑफलाइन से लाइव चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऑफर प्राइस 999 है, वैसे 1199। बाकी स्कूल व्याख्याता, शिक्षक, पटवार, LDC, रीट, ये सभी बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से चल रहे हैं। दूसरा कि देखिए, सुबह 7:15 बजे राजस्थान के करंट जीके की क्लास होती है और आने वाले दिनों में करंट का सबसे बड़ा रोल रहेगा, ये सरकार ने भी क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद में इंडिया जीके की क्लास होती है मुकेश सर की। 8:15 बजे मेरी जादुई क्लास भी होती है, जिससे राजस्थान जीके के खूब सारे क्वेश्चन भी पढ़े हैं, पूछे भी गए थे और मैंने स्क्रीनशॉट दिया था कि भी हमारा ये क्वेश्चन यहां से आया। रात्रि को 8:30 बजे
राजस्थान जीके आपको देखने को मिलेगा, जैसे अभी कुछ ही दिनों में मैं आपको सीईटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे उसके ऊपर भी बताऊंगा। तो रात्रि 8:30 बजे मेरे साथ आप जरूर लाइव आएं। और एक हमने क्लास शुरू की थी मैंने 6:15 बजे, आज की ताजा खबर। और देखा जाए तो सूचना सहायक में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करंट के थे, 2 उसी से ही आगे थे। तो पर डे में अखबार आपको पढ़ा रहा हूं उसमें, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि आज के अखबार में क्या क्या न्यूज थी। तो सोमवार से वो क्लास भी रहेगी। तो ये सारा कुछ संकल्प के यूट्यूब पर भी है। और अगर हमसे रेगुलर जुड़ना चाहें तो ऑफलाइन ऑनलाइन एक्सेस आपके पास रहेगा। संकल्प ऐप गंगानगर को आप डाउनलोड कर लीजिए, सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। दूसरा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करना। अगर लगा हो कि सर कुछ डाउट रह गया, आप डाउट लिख के भेज दीजिएगा कमेंट मेन कमेंट बॉक्स में। तो 1-2 दिन में रोजाना मेरा कुछ ना कुछ आएगा, तो वो वीडियो और बन जाएगा, उसके ऊपर आपके डाउट क्लियर करूंगा। जितने डाउट हो जो आप पूछना चाहते हैं आप मेन कमेंट को में कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा। पहली बार चैनल पर आया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि आपको 50 जिले राजस्थान के याद नहीं हो रहे हो, तो मैंने एक राजस्थान के 50 जिलों का वीडियो बना रखा है। 3 लाख प्लस विद्यार्थियों ने उसको देखा है। आप 40 मिनट 30 मिनट का टाइम निकालिए और अपने 50 जिले टिप्स पर कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।